आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंगलवार के दिन ग्लोबल बाजारों से मंगल संकेत। एशिया में हरियाली, एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स ऊपर। कल नए शिखर पर बंद हुए अमेरिका के इंडिसेस, डाउ जोन्स और एसएनपी 500। टेक महिंद्रा ने Q2 में पेश किए पिछले एक दशक के सबसे मजबूत नतीजे। डॉलर रेवेन्यू में 6.4% की ग्रोथ, मार्जिन्स में भी सुधार, हालांकि मुनाफे में रही 1% की कमी। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को दी बड़ी राहत। एजीआर की परिभाषा में किया बदलाव। अब टेलीकॉम सेवाओं के रेवेन्यूज पर ही लगेगा एजीआर। 1 अक्टूबर से ही लागू माने जाएंगे नए नियम। आ जाएंगे एक्सिस बैंक के तिमाही नतीजे। 10% से ज्यादा बढ़ सकती है ब्याज से कमाई, वहीं मुनाफे में 73% का उछाल संभव। दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक के प्रॉफिट्स पर दबाव संभव, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार मुमकिन। और दूसरी तिमाही में बजाज फाइनेंस की ब्याज से होने वाली कमाई में 53% से ज्यादा का उछाल संभव। मुनाफा भी 55% बढ़ सकता है। हालांकि एनआईएम्स पर दिख सकता है दबाव। सिप्ला के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। चलिए, मंगलवार की सुबह और कहते हैं ना, कमर कस लीजिए। रिजल्ट सीजन और भी हेविली लोडेड होता हुआ अब तूल पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा। दरअसल आज 4 निफ्टी की कंपनीज, इसके अलावा 8 और वायदा बाजार की कंपनीज और ढेरों इंपॉर्टेंट कैश मार्केट के नंबर्स लाइंड अप है। ऊपर से हमें कल आए बाजार बंद होने के बाद इकलौती निफ्टी की कंपनी टेक महिंद्रा के नंबर्स पे भी रिएक्ट करना है। और खास तौर पे जो तमाम रिजल्ट्स आ रहे हैं, कल आईसीआईसीआई बैंक के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद सबकी नजरें होंगी एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स पर। ये होने वाले हैं आज के 2 फोकल पॉइंट्स। साथ ही आज WHO की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की एप्लीकेशंस पर फिर से बैठने वाली है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, शायद होपफुली आज वो फाइनल मंजूरी मिलती हुई नजर आए, लेकिन वो देखते हैं जो भी आउटकम आएगा। इस बीच कल का बाजार स्क्रीन पर, कल के बाजार में क्या करिए, बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक को स्क्रीन पर लेकर आइए। कल की दरअसल यही हाईलाइट थी, वो कहते हैं ना शो स्टॉपर, वो आईसीआईसीआई बैंक था। गजब का मूव, निफ्टी बैंक में बड़ी आउट परफॉर्मेंस, ऊपर 1500 पॉइंट तक का उछाल देखा था। फाइनली ऑफ हाइज बंद जरूर हुआ, लेकिन फिर भी 800-900 पॉइंट की मजबूती कल निफ्टी बैंक में। हालांकि निफ्टी का फिर भी चाल सुस्त थी, इंडेनेंट वीकनेस नजर आ रही थी, क्योंकि जब निफ्टी बैंक 2% ज्यादा ऊपर था, निफ्टी फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। और बैंक्स को छोड़ दूं तो लार्जली बाकी सारी सेक्टोरल पॉकेट्स, ध्यान रखिएगा, इन रेड कामकाज कर रही थी। एक और एडवांस डिक्लाइन रेशियो स्क्रीन पर लेकर आइए। 1-for-3 का रेशियो था। एक बढ़ने वाले के सामने 3 स्टॉक्स कमजोर थे, तो पेन था एक्स ऑफ बैंक निफ्टी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्विकली आज के क्यू स्क्रीन पर आएंगे। यूएस में कल बढ़िया सेशन था। 1/4 से ऑलमोस्ट 1% तक की मजबूती। नैस्डैक में थी वो 1% का उछाल। ये डाउ और एसएनपी जो आपकी स्क्रीन पर है, ये नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर कल बंद होते हुए नजर आए। तो रिकॉर्ड लग रहे हैं और रिजल्ट्स गजब के आ रहे हैं। उन एंटिसिपेशन में या जो रिजल्ट्स आ रहे हैं खासतौर पे टेक्नोलॉजी कंपनीज के, उसको थम्स अप मिलता हुआ यूएस इक्विटी मार्केट्स में। क्विकली तब और अब स्क्रीन पे दिखा दीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। हम जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे बेहतर यूएस के क्यूज हैं। 2 पॉइंट, अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3.5 नहीं 3:40 का ये डेटा है। कल 3:30 पे ये भाई साहब जो बगल में बैठे हैं ना, इन्होंने गुफ्तगू में लगा दिया मुझे, तो 10 मिनट लेट हो गया मैं डेटा कलेक्ट करने में। ऐसे घूरो मत, सच बोल रहा हूं मैं। डाउ फ्यूचर्स 2 पॉइंट दबाव हमने डाइजेस्ट किया, मोटा मोटी यही था, ऐसा कुछ ज्यादा बदला नहीं है। और 64 पॉइंट दरअसल एक्चुअल सेशन में डाउ में उछाल था। और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स फिर 50-60 पॉइंट की मजबूती दिखा रहे हैं। नैस्डैक जो डाइजेस्ट किया था उससे कहीं अच्छा, और आज सुबह के फ्यूचर्स जो है 75 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। बाकी के सारे वेरिएबल स्क्रीन पे ऐसा कुछ नोटवर्दी नहीं। हाँ, सोना जरूर $1800 प्रति आउंस के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट्स में वापस ट्रेड करता हुआ।
क्विकली एशियाई पैक और एसजीएक्स निफ्टी दिखा दीजिए। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है भाई मंगल है तो कुछ तो स्क्रीन में मंगल रहेगा, बढ़िया शुरुआत होगी 1/3% की मजबूती के साथ एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस हमारे इक्विटी मार्केट्स के लिए 50-60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी से बातचीत और वीरू से समझेंगे कैसे आज के ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रैटेजाइज करना है। गुड मॉर्निंग है जी भाई, क्या ये सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट का बहुत ही दमदार प्रदर्शन और साथ ही टेस्ला का। गला क्यों पकड़ रहा है? कॉफी नहीं पिलाई आपने? हम तो ड्यूटी पे आ जाते हैं, बाकी स्टाफ तो आता नहीं है ना। सुबह सुबह कॉफी की जरूरत होती है। हाँ। तो रिजल्ट्स अच्छा है, फेसबुक के हालांकि आफ्टर आवर्स आए लेकिन नतीजे ठीक है। कुछ जगहों पे निराशा लेकिन एबव एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन कल दमदार प्रदर्शन था टेस्ला का, जो आप नैस्डैक में इतनी बढ़िया तेजी देख रहे हैं वो टेस्ला की थी। उनको $1 ट्रिलियन मार्केट कैप, 1 ट्रिलियन मार्केट कैप और 1 लाख ये मिल गया कि एक्सपेक्टेशन मिल गया। पहले खबर बता दीजिए, क्या 1 लाख क्या? मॉडल 3 नाम की इनकी जो कार है। हाँ। तो जो एक कार रेंटल कंपनी वहां पे हर्ट्स करके उसने 1 लाख कारों का ऑर्डर दिया है, पूरी फ्लीट बदल देगा वो। और मजे की बात है कि 4 महीने पहले वो बैंकरप्सी से बाहर आई है कंपनी। इस तरह का बॉयंसी है। तो टेस्ला में 13% की तेजी, $1,000 से ऊपर निकल गया है। और जो मिस्टर मस्क हैं, इलान मस्क जी, वो एक्सॉन मोबिल के कुल मार्केट कैप से ज्यादा उनकी पर्सनल कैपेसिटी हो गई, $266 बिलियन। यस। अब इन्होंने कुछ कहा नहीं क्या ये जो हर्ट से खरीदेंगे डॉजी कॉइन से खरीदूंगा? अरे बोला उन्होंने एक नए तरीके का कॉइन बोला है। तो उस बेचारे की ऐसी तैसी हो रही है, वो जरूर बोलेंगे, उसमें बोला उन्होंने। तो ये कल जो टेस्ला वाला पूरा खेल था ना, इसने नैस्डैक को जबरदस्त बूम दिया। अदरवाइज नतीजे बहुत सारी कंपनीज के अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए आपको S&P और डाउ जोन्स भी रिकॉर्ड हाइस पे दिखेंगे। तो मार्केट का मूड माहौल अच्छा था, तेजी थी, लेकिन मेजरली जो है टेक्नोलॉजी लेड तेजी थी। फेसबुक के नतीजे अच्छे हैं, आज कई सारे और आने हैं, इसके नतीजे आने अल्फाबेट के और इन सब के, तो उसमें नज़र रहेगी लोगों की। तो ड्राइव तो कर रहा है मार्केट को, वहाँ पे नतीजे ही ड्राइव कर रहे हैं, जैसे अपने ICICI बैंक ड्राइव कर रहा था। ठीक है, एक बार रिजल्ट सीजन खत्म हुआ तो सबको फेड की अगली बैठक याद आने लगेगी। तो अभी तो रिजल्ट सीजन को एंजॉय आने वाली है, आने वाली दिसंबर में है ना। ठीक है, अभी दिवाली मना लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे उसके बारे में। यस। अच्छा, कल सब ठीक था कल, लेकिन शाम को आंकड़े देखने में मजा ही नहीं आता है। FIs की तरफ से 2,500 करोड़ रुपए की कैश मार्केट की सेलिंग, सारा वो एब्जॉर्ब करा DIIs ने, इसलिए नेट इंस्टीट्यूशनल फिगर शायद जीरो की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए आपने देखा निफ्टी फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया। पर वो विदेशियों की तरफ से कन्विक्शन आ नहीं रहा है। पर वीरू को स्क्रीन पे दिखाइए भाई, कल वीरू ने कहा था बेस जोन जो है, इंट्राडे निफ्टी दिखाइएगा स्क्रीन पे वीरू के साथ, 18,035 और 17,968, ये कमेंट्री का बेस जोन। कल का लो निफ्टी की चार्ट में नजर आएगा आपको 17,968, प्रिसाइसली वही लेवल्स, और वहां से घूमा भारतीय बाजार। वीरू गजब कर रखा है, आज कैसा मूड? ये गजब है 20 डेमा का। और आपको देखिए कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट, आई मीन जिस प्रकार से बैंक निफ्टी चल रहा था, बैंक निफ्टी ने नीचे आया, 18,000 का ऑप्शन बेस था और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दी, एग्जैक्टली डॉट वही पॉइंट था, 20 डेमा को छू के ऊपर चला गया। कल का क्रक्स ये था आशीष के फॉल, गिरावट को एक पॉज मिला और बाजार थोड़ा सा स्थिर हुआ। मैं सिर्फ अभी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्थिर हुआ और क्लोजिंग में इस स्थिरता को देखकर, और दूसरी बात 18,000, 18,100 और 18,200 के पुट राइटर को देखते हुए क्लोजिंग में मैंने एक व्यू शेयर किया था कि यहां से चुपचाप एक काम कीजिए, 18,300 की कॉल पकड़ लीजिए। एक्सटेंडेड गिरावट के बाद, इंडिकेटर्स कूल ऑफ होने के बाद, पुट कॉल रेशियो 0.82 तक रिट्रेस होने के बाद एक पुलबैक ड्यू बनता है, और ये एक पुलबैक का दिन हो सकता है आशीष, अ टिपिकल टेक्निकल पुलबैक डे। रही बात आपने FIs की, FIs के आंकड़े यकीनन खराब हैं, लेकिन FIs के आंकड़ों में एक चीज अच्छी है आशीष, 2459 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट जो उन्होंने इंडेक्स बेचा 807 करोड़ रुपए का, थोड़ी बहुत उन्होंने इंडेक्स में स्टॉक फ्यूचर बाइंग करी, 12,000 कॉल लॉन्ग करके आशीष 19,000 पुट शॉर्ट कर दी। ये एक छोटे से बेस के संकेत है, ये जो इनके ऑप्शंस के संकेत हैं, ये एक छोटे से बेस के संकेत हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि
18,020 को और 17,980 को एक बेस बना के यहां से एक पुल बैक ड्यू है। कल की वो कॉल है तो होल्ड करिए, और फ्रेश कॉल भी आप जोड़ सकते हैं 18,200 की और 18,300 की एज पर योर पॉकेट एपेटाइट। लेकिन आशीष, ऊपर एक पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है, जो कि आज की डे समरी का सबसे महत्वपूर्ण लेवल है, वो है 18,191,231 ऑन द स्पॉट। जब हम लेंगे और ये लेवल निकल जाए तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ऑन द हायर साइड आपको 18,288 और 18,318 मिल जाए। ऐसे अप्रोच करिए आप निफ्टी को। निफ्टी बैंक, अब सांझ को आज क्या चल रहा है चलने दीजिए, बस इतनी चीज याद रखिएगा कि 41,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है। वो पुट राइटर कन्विक्शन के साथ खड़ा है, उसके अगेंस्ट 41,100 41,200 पे पुट राइटर खड़ा है। नीचे 40,900 40,800 पे पुट राइटर खड़ा है। तो ऐसे अप्रोच करिए आप निफ्टी को, निफ्टी बैंक को, कि स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए 41,100 के जोन के ऊपर, और 41,500 पे और 42,000 पे कॉल राइटर्स हैं। जो पिवट पॉइंट्स दिए गए हैं वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करने की सोचिएगा, बट मोमेंटम है, प्ले कीजिएगा और स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए टिल वी हैव 41,000 41,000 ऑन द स्क्रीन। आशीष, वाह, ये आ गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए भारतीय बाजारों की। ध्यान रखिएगा, लेवल सारे आपकी स्क्रीन पर। क्विकली अच्छा, ये आपने बताया नहीं, चाइना ने ना 3 साल प्लस सबको वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। क्यूबा ने एक करा था 2 साल से ऊपर वाले बच्चों का, चाइना ने 3 साल। चाइना कह रहा है कि 3 बार मैं 0 कर चुका हूं, उसके बाद फिर से आ जाता है। बड़े परेशान है बेचारा। बेचारा, ठीक है बेचारा। जैसा किया वैसा भरेंगे। अच्छा, क्विकली हर्षदा स्क्रीन पे दिखाइए। हर्षदा बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कई सारे नंबर्स पर रिएक्शन। आईटी मेजर टेक महिंद्रा के नतीजे आए और जैसे आप हेडलाइन कह रहे थे कि काफी अस्टाउंडिंग नंबर्स है। प्रॉफिट फ्लैट रहा है, करीब 1% तक की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रेवेन्यू में 6.5% तक का इजाफा, डॉलर रेवेन्यू में 6.5% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। ये 1400 करीब 72 करोड़ के आसपास, मिलियन डॉलर के आसपास आया। और साथ ही कंपनी ने कहा है कि 2 कंपनीज को अक्वायर किया जाएगा 885 करोड़ के लिए। मार्जिन्स अनचेंज्ड है 15% के ऊपर, लेकिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। दूसरी तरफ सीएट के नतीजे आए, जहां पर हमने देखा है 77% तक की गिरावट दर्ज हुई है। दरअसल 42 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है। रेवेन्यू टर्म्स में हम देख रहे हैं करीब 24% तक की ग्रोथ दर्ज होती हुई दिखाई दी है, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स थोड़े से ट्रिम हुए हैं, 8.9% के आसपास ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स रहे हैं। इंडस टावर भी रेडार पर आज रहेगा, जहां पर 6,876 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है। इबिटा लेवल पर थोड़ी सी ग्रोथ जरूर देखने को मिली है, 3,640 करोड़ ये बढ़ा है, और मार्जिन्स करीब 2% बढ़ते हुए दिखाई दिए। 51.9% से बढ़कर 52.9% के आसपास की ग्रोथ बनती दिखाई दी है। आज ऑफ कोर्स कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस के नतीजों का इंतजार रहेगा। बजाज फाइनेंस भी अपने नतीजे पेश करेगा। साथ ही आप टेलीकॉम कंपनियों को भी रेडार पर रखिए, क्योंकि ये जो एजीआर को क्लियरली डिफाइन किया गया है कि टेलीकॉम बिजनेस से जो रेवेन्यू आएगा उसी पर एजीआर कंपनियों को देना होगा। तो ये भारती के लिए ऑफ कोर्स पॉजिटिव है और बाकी टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव। ओके, तमाम कंपनी से रखिएगा रडार पर। 4 और रिजल्ट तो बता चुका हूं मैं, छोड़ देता हूं, अदरवाइज बहुत सारे नंबर से समय निकल जाएगा। एसआरएफ से जो बोनस शेयर्स जारी कर रहे थे आज वो लिस्ट होने आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जी एंटरटेनमेंट इन्वेस्को का मामला आज बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर से वो मामला सामने रखा जाएगा। सिंगापुर अब आप लोग जा सकते हैं आज रात 11:59 PM ऑनवर्ड्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इंडियंस को अलाउ करा गया है, वीजाज दिए जाएंगे। बाकी के इवेंट छोड़ देते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मुंबई वालों के लिए, आज सुबह 10 बजे से कल सुबह 10 बजे तक वाटर कट है, पर लकीली सिर्फ 15% वाटर कट पूरे मुंबई में। 85 से काम हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ पूरे मुंबई में। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मार्केट पे क्विक अपडेट।